दो तीन छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स। ठीक है, दो कार का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। दो कार के पोजीशन टाइम ग्राफ दिए गए हैं। Just launching the poll also. तो एक ही आंसर होगा। आपको मल्टीपल लग रहा है? कंफ्यूज। ठीक है, आप मल्टीपल लग रहा है, आप ऑप्शन में लिख के और चैट में भी लिख के भेज सकते हो। इफ यू फील, इट्स नॉट कंपल्सरी। इफ यू फील, अगर आपको लगता है कि मल्टीपल होगा, आप ऑप्शन में चैट में लिख के भेज दो। आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। कल लास्ट क्लास में हमने जो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था उस पे। ठीक है, क्या होगा इसमें ऑप्शन? पोल पे ही डाल दो क्या आंसर होगा, पर मोस्ट ऑफ यू फील कि सिंगल करेक्ट होगा। अभी तक जितने लोगों ने रिप्लाई दिया है वो सेम आंसर रिप्लाई किया है। फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ। दो कार्स का पोजीशन टाइम ग्राफ है। कौन सा कार फास्ट है? ओके, अभी तक सबने एक ही आंसर दिया है। बोथ कार्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अभी तक के जो आंसर है मैं उसको आपको शो कर रहा हूं। लुक एट द रिजल्ट। एवरीवन इज सेइंग सेम। सब लोग एक ही आंसर कह रहे हैं, सी। 9 में से 7 लोगों ने इसका आंसर सी दिया है। बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार यहां देखिए, जिन दो लोगों से क्वेश्चन नहीं भी बना है, गौर से देखो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऐसे और ऐसे। इसका स्लोप होता है वेलोसिटी। अब स्लोप होता है वेलोसिटी, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है थीटा अगर है तो कितना होता है? tan थीटा इक्वल्स टू इसका क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए। मान लेते हैं कि इसका थीटा 2 है, तो इसमें स्लोप कितना होगा? tan थीटा 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अब गौर से देखो, दोनों पैरेलल है, तो थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 के क्या होगा? इक्वल। तो वीए भी इक्वल किसके होगा? वीबी के। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबके यही थॉट, यही लॉजिक थे क्या? लेकिन इसमें ऑप्शन और देखते हैं, क्या कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है जो आदर्श कह रहा था कि मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं क्या? पहला दोनों तो साफ गलत है। बोथ कार्स हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं। दोनों कार के पास जीरो एक्सेलरेशन है, बिकॉज वेलोसिटी, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़े।
लेट्स मूव अहेड, एक और क्वेश्चन करते हैं. Displacement time graph of a moving particle is shown. The instantaneous velocity of particle is negative at. आपको पता है कि instantaneous velocity का मतलब किसी उस वक्त का slope. एक और सिंपल क्वेश्चन शेयर किया मैंने दिया है. गुड, वेरी क्विक रिप्लाई. क्वेश्चन है कि किस केस में जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो नेगेटिव है. ओ ग्रेट, सिर्फ 2 लोग बचे हैं रिप्लाई करने के लिए. Seven have already replied. अभी भी 2 लोगों का रिप्लाई नहीं आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो 8 हैव रिप्लाइड. चलो लेट्स एंड द पोल. सबने रिप्लाई किया है. पोल का रिजल्ट ये कहता है, पोल का रिजल्ट आपका मेजॉरिटी लोगों का आंसर ई है. बिल्कुल सही. ई के पास नेगेटिव वेलोसिटी. याद रखना, जहां पे टी बढ़ने के साथ साथ एक्स डिक्रीज कर रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? नेगेटिव होगा. जहां पे टी इंक्रीज करने के साथ साथ एक्स इंक्रीज कर रहा है, वहां पे पॉजिटिव होगा. तो क्लियर है क्या? ई पे हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. इज इट फाइन टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये? चैट में बता दो मुझे, सबको क्लियर है ये? ई पे वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा. ओके आकाश, शिवम, शिवानी, ग्रेट. तो ये हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमने पढ़ा है उसका यूज कर रहे हैं. वन लास्ट क्वेश्चन. चलो ये बता दो, अब लास्ट क्वेश्चन है इसको. मुझे उम्मीद है सबसे बन जाएगा ये. क्वेश्चन से ही फिजिक्स समझ में आएगा. और बार बार क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने का आदत डालो. एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है. ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चन ना समझाऊं. सर पोल. पोल, अच्छा लॉन्चिंग, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं. डन. पोल शो कर गया. चलो या गुड. अभी तक 10 लोगों ने रिप्लाई किया है. सॉरी 5 लोगों ने. 50% पीपल हैव रिप्लाइड ऑलरेडी. गुड. मुझे लगता है आज ही इस क्वेश्चन का हिंट भी दिया था.
इस क्वेश्चन का हिंट आज ही दिया भी था। ऑलमोस्ट एवरीवन हैव रिप्लाइड, सबने ऑलमोस्ट रिप्लाई कर दिया है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और सबका आंसर, मेजॉरिटी का आंसर आ रहा है बी और कुछ का आ रहा है डी। मैं आपको पोल के रिजल्ट शेयर करता हूं एंड लेट्स सी शेयर रिजल्ट्स। देखो सब लोग, 67% पीपल आर सेइंग कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और 33%, 230 सेइंग बी सही होगा, 130 सेइंग डी सही होगा। देख लेते हैं इतना कंफ्यूजन क्यों आया, और क्या क्या कंफ्यूजन कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री देख लो जल्दी से। ये है आपका 30 डिग्री, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर। ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 इक्वल्स टू कितना होगा, VA। दूसरा है 60 डिग्री, tan 60 कितना होगा, VB। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को VA बाई VB निकालना है क्या, VA अपॉन VB। VA अपॉन VB कितना होगा, tan 30 की वैल्यू होते हैं 1/√3 और VB कितना होता है √3। तो करेक्ट आंसर इज 1/3। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। अगर मैं ऑप्शन देखूं एक बार, मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। सब लोग भी बोलो, पर करेक्ट आंसर तो 1/3 है। क्या सबको समझ में आया क्या ये सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? चैट में बताओ, सबको समझ में आ गया है? सर एक बार आप। अब मैं सिंपल सी बात कर रहा था, बोर्ड देख लेना आप लोग। मैं बोल रहा था कि 30 डिग्री बना रहा है, सिद्धांत अभी कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराया था मैंने। tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है, VA। क्लियर है क्या? tan 30 होता है VA, क्लियर है। अब tan 30 अपना है VA है, और tan 60 क्या होगा, VB होगा। एंगल दिया हुआ है, tan थीटा होता है, स्लोप होता है, टाइम एक्सिस का एंगल मतलब कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। रेशियो निकाला 1/3 आ गया। किसी को डाउट है क्या? शिवानी क्लियर है, आकाश क्लियर है, अभिषेक क्लियर है क्या? हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं अपना। लास्ट क्लास का हमने टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसकी बात सबसे कम होती है। क्लियर है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बात किया, पोजीशन टाइम ग्राफ बात किया, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बात करेंगे। इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़े क्या सब लोग? शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़े? सोए हुए हो क्या? सब सुबह सुबह उठाए जाते हैं घर पे, सब प्रताड़ित छात्र हैं, सब सुबह सुबह उठाए जाते हैं। नहीं नहीं, 10 बजे तक सोना है हमको, 8:30 में उठा दिया जाता है। खैर, आपके दुख के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल पोल्स। हाँ, अदर्स इज सेइंग व्हिच ग्राफ इज मोस्टली आस्क्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अभी दिखेगा। अभी जेई का नाम बहुत दिखेगा, ठीक है, जेई नीट का। खैर चलिए, तो मैं बात कर रहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये एक्चुअली में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा आपको। क्लियर है? देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने ना एक पोजीशन टाइम, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि x है, ये t है और ये x है। हमने पोजीशन को देख लिया, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना है। तो t इक्वल्स टू 0, तो x कितना होगा, 4। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 8, t इक्वल्स टू 3 6, सॉरी 8, t इक्वल्स टू 4 पे 4। क्लियर है? ये हमारा पोजीशन टाइम है, ठीक है। अगर कोई आपको आज के बाद बोलेगा ना कि कोई पोजीशन टाइम ग्राफ बना लो, बड़े आराम से आप पोजीशन टाइम ग्राफ बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से पोजीशन टाइम ग्राफ बना लोगे। देखते हैं।
आप क्या करोगे, t जब 0 है तो x कितना है, 4 है। जब t आपका 2 सेकेंड है तो x कितना है, 4, और ये सेकेंड ले लेते हैं 6। जब t 2 सेकेंड है तो आपका x कितना आया है, 8। जब t आपका 4 है तो कितना आया है, 8। जब t आपका 6 है तो कितना आया है, अगेन 4। तो ग्राफ कुछ आ रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे। क्या सबको क्लियर है, क्या मेरा ये पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, ये आप आंख बंद करके भी किसी दिन बना सकते हो, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया ये किसी भी बॉडी का, क्लियर है सबको? अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी बताओ, नहीं निकाल लोगे आप, स्लोप होगा। यहां से यहां तक की आप निकाल सकते हो, स्लोप होगा। इसका भी क्या होगा, स्लोप होगा। तो आप बड़े आराम से पोजीशन टाइम ग्राफ को कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, तो आप बताओ इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सब लोग 1 मिनट सोचे और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हम बात भी कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत कम पूछा जाता है, बट बहुत ही एक्यूरेट कंफ्यूजन क्रिएट करता ही है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। आप पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब समझ लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां आपको निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाउ विल यू डू दैट? मैं चाहता हूं ना ये ओपन डिस्कशन हो, कोई अनम्यूट करके खुद को अनम्यूट करके बता सकते हो। समवन, इफ यू वांट, आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कि क्या सोच सकते हैं अपन। मैं जनरली 9th में भी बच्चों को बताता हूं। चलिए, कोई बताना चाहता है? किसी को आइडिया लग रहा है तो मुझे हैंड रेज करो या बताओ, ताकि हम लोग एटलीस्ट पूछ सकें। कोई नहीं, चलो अगर कोई नहीं है तो फिर थोड़ा मैं ही बता देता हूं। सिंपल सी बात है भाई, पहले तो पता तो चले कितना कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो याद रखना, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। कैसे, देखते हैं। तो मैं सिंपल सी बात करूं, 0 सेकंड पे कितना था, चलो 4 था, ठीक है। अब 4 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। 4 से शुरू कर रहे हैं तो अभी तक तो कुछ मूव नहीं किया है। सब बताओ, अभी तक कुछ मूव किया है क्या? कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्लियर है? अब देखते हैं, 0 से 2 जाने पे वो कितना मूव कर गया, 4। बोलिए, क्लियर है क्या? 0 से 2 जाने पे वो कितना मूव कर गया, 4 मीटर मूव कर गया। 4 मीटर से कहां गया वो, 8 गया। अब आगे देखते, 8 से 8 गया तो अभी भी उसका डिस्टेंस कितना है, 4 ही है क्या? क्या अभी भी डिस्टेंस जो है वो बॉडी का 4 ही है क्या? अगर वो अब 8 से 4 गया है तो अब कितना मीटर मूव किया है, 8 + 4 कितना होता है, 12। तो क्या अब कह सकते हैं कि अब उसका डिस्टेंस कितना है, 4, सॉरी, अब उसका डिस्टेंस कितना है, 4 + 4 8, सॉरी 8 पे था, 8 से वो 4 मीटर आगे मूव किया, तो 4 मीटर टोटल डिस्टेंस था, अब उसका कितना हो गया, 8 मीटर। क्लियर है? सबको क्लियर है? क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा तो फिर से बोल रहा हूं, आप खुद सोचो, फिर से देख लो एक बार जल्दी से। आप पहले 4 मीटर पे हो, आपका डिस्टेंस कितना होगा, पहले आप 4 मीटर पे हो, ठीक है। आप 4 मीटर पे हो तो अभी आपका जो डिस्टेंस है वो तो कुछ कवर नहीं किया आपने, शुरुआत ही है अभी तो। अब आपका 2 मीटर पे जाते हो, 2 मीटर पे जब जाते हो, मैं आदर्श समझा रहा हूं, चलो फिर से मैं कह रहा हूं कि मान लो आप स्टार्टिंग में x = 4 पे हो, तो डिस्टेंस आपका कितना है, 0। अभी तो शुरू हुआ नहीं मोशन। अब आप जा रहे हो 0 से 2 सेकंड पे 4 to 8 मीटर।
तो 4 से 8 मीटर जा रहे हो तो कितना मूव किया आपने सब लोग? यहां 4 to 8 जा रहे हो पोजीशन से, तो आपने कितना मूव किया? अगर आप 4 to 8 जा रहे हो तो आपने 4 कितना मीटर मूव किया? 4 मीटर। ग्रेट। तो अब तक आपने डिस्टेंस 4 मीटर ट्रेवल कर लिया क्या? ठीक है, बिल्कुल सही आकाश। अब क्या 8 से जा रहे हो आप? 8 क्लियर है। अभी आपने कितना मूव किया? अभी देखो आप, अब बताओ 8 से 8 गए, कितना मूव किए? 0 बट 4। अच्छा, आवाज म्यूट था क्या मेरा? नो सर। ओके ओके, चलो एक सेकेंड। हाँ 4 का 4 ही रहने वाला है सर। सर अब म्यूट हो गया। अब ठीक है, आवाज आ रही है? तो 4 का 4 ही रहने वाला है। अब 8 से 4 गया है, भले नेगेटिव गया है पर मूव तो किया है। 8 से 4 गया है तो कितना मूव किया है? 8 से 4 गया है तो वो 4 और मूव किया, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। क्लियर है क्या सबको? ग्राफ देखो सब लोग, ग्राफ कितना है? 0 पे, 4 पे, 4 पे, 8 पे। सबसे नोटेबल बात, कहीं भी स्लोप नेगेटिव हो रहा है क्या? कहीं भी स्लोप नेगेटिव हो रहा है क्या? क्या हर जगह स्पीड पॉजिटिव नहीं है क्या? और यहां पे स्पीड कितना है? 0। यही फर्क है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी। क्लियर है क्या? लेकिन अगर आप बात करते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, उसका स्लोप कभी भी इतना कम नहीं हो सकता है। क्या सबको क्लियर है क्या? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए x गिवन रहना चाहिए ना? हाँ ऑब्वियसली, बिना पोजीशन का तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं। क्या सबको क्लियर है क्या? अगर मैं सिंपल से एक नोट करने के लिए पॉइंट बोलूं तो नोट यही करना है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नेवर नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं होगा, आइदर पॉजिटिव और 0। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने में कहा क्या करते हैं अपन? तो आगे बढ़ने में हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जिसकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो देखते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो इसी से पूछे जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो ये है क्या ये? ठीक है, तो सिंपल वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अपने को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी टाइम, जो याद रखना होता है कि इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो शो करता है एक्सेलरेशन, क्योंकि वो शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या सबको क्लियर है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है अपने को एक्सेलरेशन। याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है अपने को वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को देता है एक्सेलरेशन। क्या सबको ये बात क्लियर है? क्या सबको ये क्रिस्टल क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, अब मेरे इसका स्लोप मेरे को एक्सेलरेशन देता है, तो थोड़ा इसके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखा जाए। थोड़ा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए कि स्लोप अगर इसका एक्सेलरेशन देता है तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो देखते हैं। पहला एक आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो क्या सब लोग को ये क्लियर है, या सब लोग को ये अग्री करते हो इससे? सब लोग, क्या सब लोग इससे अग्री करते हो? यूनिफॉर्म मोशन। पहला यश वैष्णवी ने कहा है। ठीक है, वैष्णवी एक एक करके बात करते हैं अब। ठीक है, गुड शिवम, वेरी गुड।
मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वैष्णवी आप मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली आदर्श, बिल्कुल सही है। एनीवन explain what do you mean by uniform motion? A body is moving with constant speed. Great. A body moving with constant velocity is said to be in uniform motion. सही है क्या? तो मैं बोलूं इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी थी क्या? नहीं, ये था इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है क्या? ये है वेलोसिटी इसका कांस्टेंट, और इसका स्लोप कितना है? स्लोप इसका है 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। क्या सबको क्लियर है? ये पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्लियर है। ये है यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ग्राफ एक एक करके सारे ग्राफ की बात करेंगे, तुरंत यूज आने वाला है। अभी मैं ना बहुत सारे ग्राफ देकर के सीधे सीधे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनवाऊंगा। से यस इफ अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये पहला था यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? चलो अगला आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये याद रखना है वर्ड, दोनों में बहुत फर्क है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या होता है कि इस केस में आपका वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा, यानी आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है? आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखते हैं इसके ग्राफ देख लेते हैं थोड़े। ऐसा ग्राफ जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब इस केस में तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, 0 वाला तो बात कर ही नहीं है। या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा, या तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा। क्या वेलोसिटी हो सकते हैं क्या? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? इफ वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो क्या होगा ऐसे, और नेगेटिव है तो क्या होगा ऐसे। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ, किसी को डाउट है क्या? नो, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? रिटार्डेशन नाम का ठीक है। आप बस समझ लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा, इसका मतलब बताओ जल्दी से मुझे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है। इसका क्या मतलब होगा? मुझे सबसे आंसर चाहिए इस केस में। वेलोसिटी साउंड आ रहा, वीडियो रुक जा रहा है बीच में। अच्छा ठीक है, अभी क्लैरिटी है क्या? इज इट फाइन नाउ? शिवानी हैज सेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पहली बात तो शिवानी यहां पे इस ग्राफ का स्लोप देता है अपने को, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का क्या स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं। जब स्लोप ही कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा? ठीक है। मेरा नाम अच्छा शिवम ने बोला था, सॉरी शिव। चलो सर, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बढ़ते जाएगा। एग्जैक्टली। चलो मैं एक एक करके बात बताता हूं। सबसे पहला तो आपका क्या है कि इसका स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। एक बात मानोगे, स्लोप हमेशा क्या है इसका? पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है। और स्लोप इसका इंक्रीजिंग भी है। स्लोप इसका क्या है? इंक्रीजिंग भी है। एक काम करते हैं, स्लोप के जगह ना ए लगा देते हैं। क्या सबको क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन इसका इंक्रीजिंग भी होगा। क्या सबको
फिर रुक गया सर। सर फिर रुक गया वीडियो। तो इस कर रहा है, क्या सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चल वीडियो पॉज नहीं, नेटवर्क तो सही आ रहा है अभी। अभी रुका हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। अभी अभी क्या मुझे बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी बताओ, एम आई ऑडिबल? यस सर। I've just put one poll. सबको बताओ मुझे, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रिपीट एवरीथिंग। आप मुझे बताओ क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं अभी? चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नॉट ए बिग इशू, ठीक है, जल्दी से। देखते हैं, मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नॉन लीनियर कर्व भी हो सकता है। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो उस या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा या तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। यही चार तरह के ग्राफ्स पढ़े थे ना, याद करिए, आपने याद करिए कि आपने यही चार तरह के ग्राफ पढ़े हैं, यही चार तरह का ग्राफ आप पढ़े हो। हर केस में स्लोप इसका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम। तो आप क्या कह सकते हो, एक तो कहोगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, अगला इसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। याद करिए, स्लोप इसका नेगेटिव है बट इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप पॉजिटिव है बट सॉरी नेगेटिव है बट डिक्रीजिंग है। यही तो बताना चाहता था मैं, यही ग्राफ तो आपको पढ़ाया था आपको, ये सब कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चिपका दिया और कुछ नहीं किया हमने। क्या सबको आया समझ में? अभी आया समझ में सबको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ये टाइप्स हैं। वही ग्राफ के जो 7 ग्राफ्स आपने पढ़े थे वही ग्राफ यहां भी रिपीट किए गए हैं। क्लियर है? कुछ नया नहीं डाला गया है, ठीक है। तो अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे अपन क्या बढ़ सकते हैं? तो आगे बढ़ सकते हैं, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ और रिप्रेजेंट करता है क्या? ठीक है, उसको पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये क्या है? t1 है और ये t2 है। सब लोग ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया जो होता है, उसके अंडर जो एरिया कवर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसका एरिया अपने को क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। लेकिन इसका एरिया को कैसे कंसीडर करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर ये टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो उसको क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। और टाइम एक्सिस के अगर ये नेगेटिव होगा, अगर नीचे होगा तो इस एरिया को हम लोग लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं हम लोग नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल देके शो करता हूं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा है, ठीक है, वेलोसिटी है और टाइम है। इस ग्राफ का आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस केस में। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा पॉजिटिव और ये वाला जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको ये क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा? हमेशा ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे में पूरा का पूरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या क्लियर है? सर नीचे का मतलब एक्स एक्सिस है ना? टाइम एक्सिस, एक्स तो नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पे टाइम तो नहीं है ना, एक्स सर
ठीक है, वीडियो वीडियो पॉज हुआ है, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है ना, क्लियर। चलिए, सो आगे देखते हैं। सर आकाश इसे फिर से बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूं आकाश, चलो दूसरे तरीके से बता रहा हूं। मैंने बोला आकाश कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप अपने को एक्सेलरेशन देता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एरिया उसका डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे, देखते हैं। देखते हैं। एक ग्राफ बनाया, सब लोग देखो, एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसको हाँ ठीक है। तो अपने को ये ग्राफ बना हुआ है, अपने को कोई पूछता है ना कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ए पार्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। बी डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 8 सेकेंड। क्लियर है सबको? सिंपल, देखो सब लोग, इसी क्वेश्चन से सब समझा दूंगा मैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 5 सेकेंड एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 8 सेकेंड। अगर मेरे से कोई 0 से 5 सेकेंड की बात करता, तो यहां से लेके यहां की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। पहले 0 से लेके 4 तक का देखते हैं, कौन सा एरिया कवर हो रहा है। सब लोग देखें, ये कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला। और 4 से, और ये 5 वाला तक क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। सबको क्लियर है क्या? अगर कोई अपने को पूछता है डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मैं क्या निकालूंगा? इसका पहले बताओ, इसका कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो क्या? बेस कितना है? 4, हाइट कितना है? 10। क्या इसका 20 मीटर आ रहा है क्या? क्लियर है? इसका आ रहा है 20 मीटर। इसका मुझे बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी कर दे क्या? ट्रायंगल ही है तो भी। हाफ, बेस कितना है अपना 1, हाइट कितना है अपना 10, लेकिन माइनस है, नीचे है तो माइनस है, तो कितना हो गया 5, तो कितना हो गया -5। तो इसका एरिया हो गया -5 और इसका एरिया हो गया 20। अगर कोई आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछता है 0 to 5 सेकंड के बीच में, टोटल, तो क्या लिखोगे? 20 - 5 इक्वल्स टू 15 मीटर। बोलिए सबको ये क्लियर है क्या? सब लोग समझो, क्या ये सबको क्लियर है? अगर ये क्लियर है, मैं दो क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी में। कैसे आपने 0 to 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ठीक है। आदर्श, एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया अंडर द कर्व की बात हो रही है। हम अज्यूम करते हैं कि जो नीचे की तरफ है वो एक्चुअली में टुवर्ड्स द पोजीशन जा रहा है, ठीक है, और जो ऊपर में एरिया अंडर कवर हो रहा है वो अवे फ्रॉम पोजीशन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव मानते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया 0 to 5 सेकंड। सब लोग 0 to 8 सेकंड जल्दी बताओ खुद से, सब लोग 0 to 8 सेकंड बताओ। 0 to 8 सेकंड डिस्प्लेसमेंट बताइए आप लोग। मुझे लगता है आपको आता, आप आराम से निकाल सकते। अंजन हैज रिप्लाइड, गुड। तो कोई बात नहीं, अदर्स अपने मैथमेटिकल टर्म बोला, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग अगर आपको पता रहेगा तो कंफ्यूजन ये बाद में नहीं होगा, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आदर्श। चलिए इसका बताओ आदर्श, जल्दी। सिद्धांत, वैष्णवी, अंजन, शिवम, शिवानी, आकाश रिप्लाइड, गुड। वैष्णवी 0, सर आकाश एंड अंजन -15 मीटर। हाँ बोलिए। 4 सेकंड के बाद से सर नेगेटिव सारा ले लें। हाँ सारा नेगेटिव नीचे है ना।
भाई अब ये भी लेना होगा। मुझे लग रहा है कि जितने लोग जानते हैं वो 3 पार्ट एरिया हो गया अब निकालने हो तो। एक तो +20 है, एक में -5 है, और एक में -30 है। क्या रहा है क्या? सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 to 8 सेकेंड का होगा, वो क्या होगा? माइनस होगा। सबको क्लियर है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। इसका आंसर क्या होगा? -15। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दूं मैं, अब क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो आपने निकाल लिया बड़े आराम से। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा? जीरो टू 5 सेकेंड में मुझे बताओ डिस्टेंस। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। फाइंड डिस्टेंस इन 0 to, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 5 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 5 सेकेंड। नो रेक्टेंगल, अदर्स नो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आप अज्यूम कर लो। मेरा क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 5 सेकेंड। सर पेरीमीटर होगा क्या? आदर्श, पेरीमीटर क्या बात कर रहे हो? अंजन has replied, अंजन has given 15 मीटर, 25 मीटर, सॉरी अंजन, थोड़ा करेक्शन चाहिए अपने को। इस क्वेश्चन में मेरा पूछना है आपसे 0 to 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। यही लास्ट लॉजिक है, इसमें कुछ खास बचता नहीं है इसके बाद। अब देखो सिंपल सी बात है, याद रखना कि अगर कभी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इस बात का ख्याल रखना कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एरिया क्या है? पॉजिटिव है, और इसका एरिया भी पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट लो तो नीचे वाले का एरिया नेगेटिव, ऊपर वाले का पॉजिटिव। लेकिन जब डिस्टेंस ऐड करो तो सारा एरिया पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है? याद रखिएगा सब लोग। और ये भी याद रखिएगा, ये क्या बात कर रहा है? जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे क्रॉस करता है, इसका मतलब है बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और आपने पढ़ाया होगा, पढ़ाया था मैंने आपको कि जब बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है तो डिवाइड कर देते हैं मोशन को, यहां तक अलग मोशन और यहां तक अलग मोशन, इसको ऐड कर देंगे इससे। क्लियर है क्या? तो एक्चुअल में हमें कुछ नहीं करना, इसके और इसके एरिया को ऐड कर देना है। अब ये एरिया कितना था? 1/2 into 4 into 10, 20 और 5। बिल्कुल सही था अंजन आपका, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। टोटल कितना होगा? 25 मीटर। सबको क्लियर है? दीक्षा इसे 30 मीटर, दीक्षा 30 मीटर नहीं होगा। ये 20 मीटर ऊपर इसका एरिया था और 5 इसका नीचे था। 20 + 5 कितना होगा? 25। ठीक है, बी का ऑप्शन अंजनी सिंह 55 बिल्कुल सही है। ये एरिया 30 आया था। ठीक है, तो 20 + 5 + 30 कितना हो जाएगा? इसमें 30 मीटर और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 55 मीटर। क्लियर है क्या सबको? डिस्टेंस टाइम निकालना हो, डिस्टेंस कभी भी निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो पूरे का एरिया ले लेते हैं हम लोग। क्लियर है सबको? अब एक लास्ट ग्राफ पढ़ेंगे और सीधे क्वेश्चन पे जंप करेंगे। एक लास्ट ग्राफ, फिर क्वेश्चन पे सीधे जंप करेंगे। क्या आगे बढ़े? शुड वी मूव अहेड? दो लोगों ने रिप्लाई किया, दीक्षा, आकाश। बाकी लोग आगे बढ़ते, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, मेनली डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन आप डिस्टेंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या अपना टॉपिक है? आगे अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन। मैं इसमें सिंपल एक बात कहूंगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity. Area under acceleration time graph gives change in velocity. Clear है क्या? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देता है, इसका स्लोप जर्क देता है, लेकिन सिलेबस में आपके नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं जर्क। ठीक है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं नहीं आने वाला है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, एक टर्म होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वीडियो रखना बस इसको। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता, इसलिए नहीं। क्या बोलिए? एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिखाता हूं क्या होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। बस इसी के बाद हम लोग आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर जर्क को क्या बताए थे? जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डीए बाई डी टी, याद रखिएगा। जर्क जो होता है वो होता है डीए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपको पढ़ना बिल्कुल कहीं नहीं आ सकता, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस पर। ठीक है, अब मान लो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये पहले कितना था? ये पहले था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अब कितना है ये? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, 4 है और 2 है। ये 0 से लेकर के 4, ये सॉरी 2 से लेकर के ये 4 सेकंड के बीच की बात है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर कोई मेरे को ये कहता है कि बताओ कि यहां से यहां तक में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो मैं क्या करूंगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ले लूंगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देगा मुझे चेंज इन वेलोसिटी। एरिया कितना होगा? हाफ इंटू, ये एक ट्रेपेजियम है, याद रखिएगा। ट्रेपेजियम में क्या होता है? हाफ इंटू लॉन्गर साइड, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर का 4 होगा और दूसरे वाले का 2 होगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2, कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि 2 से 4 सेकेंड के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं देता है। कई लोग कंफ्यूजन करते हैं, कई लोग कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देता है। बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या सबको क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या न्यूमेरिकल्स कर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं? सर एक बार फिर से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखो 2 से 4 सेकंड के बीच में अगर निकालना है आपने को, तो मैंने क्या किया? मैंने ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लिया। तो 2 से 4 सेकंड में जो एरिया आया है वही क्या है अपना? 2 से 4 सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। क्या क्लियर है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं आदर्श। तो मुझे, मैं सिंपल सी बात कहना हूं, याद रखिएगा एरिया जो इसके अंदर होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या आगे बढ़े क्या? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर कोई इस क्वेश्चन को बना सकता है। मैं पोल को भी लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, और इसका भी नेट इशू है, इंटरनेट इशू है, जस्ट बारिश बारिश की वजह से शायद होगी। जस्ट ट्राई टू अकोमोडेट। मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, बट आई थिंक आई हैव लॉन्च रॉन्ग पोल, गलत पोल लॉन्च किया है। एंड इट, चलो पोल लॉन्च किया है, कर दी। अब इस पे आंसर दो।
ये बताओ, ये सब अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से है। सर सेकंड लाइन क्या कह रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं किया। पार्टिकल ने कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। आई हैव गॉट 4 रिप्लाईज, मेजॉरिटी विद ए एंड डी। ग्राफ को थोड़ा मैं बना लेता हूं। उसको स्क्रीन के ग्राफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो यहां देख सकता है। चलिए, हुआ कुछ? अभी तक मेरे पास 9 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है, ठीक है, एंड मोस्टली रिप्लाइड। और जो मैं पोल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, जो काफी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड आंसर है। हमारे पास 50% लोगों ने कहा है ए होगा और रिमेनिंग 50% लोगों ने कहा है डी होगा। यानी आप लोगों ने क्लियर कट बी और सी को सीधे कहा है कि गलत है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं, मैं रिजल्ट को शेयर करना बंद कर रहा हूं और आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं। बोर्ड, सब लोग बोर्ड की तरफ फोकस करते हैं। देखिए, पहला दूसरे ऑप्शन के देखते हैं। इट हैज नेवर टर्न डाउन। ठीक है, नेवर टर्न डाउन। टर्न डाउन होता क्या है? टर्न डाउन का मतलब क्या कहीं बीच में वेलोसिटी जीरो हुआ है? अगर बीच में वेलोसिटी जीरो हुआ है, इसका मतलब कि चेक करो कि वहां पे क्या वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो पहले अब वेलोसिटी पॉजिटिव था, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब बॉडी यहां पे टर्न किया है। बात खत्म। दूसरा ऑप्शन सरासर गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका अपने आप गलत प्रूव हो गया। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व करते हैं। पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल सकते हैं? अगर बात सिर्फ यहां तक की होती तो मैं कहता कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। अगर सिर्फ 20 सेकेंड तक की बात होती, लेकिन हम नेगेटिव कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, बट 30 सेकंड तक ये जीरो नहीं होगा। क्या सबको क्लियर है? क्या विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे उसको अपलोड तुरंत जल्दी करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट। दो ऑप्शन आपने बिल्कुल सही कहा, बी और सी तो पक्का नहीं होगा। अगला, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है। क्या क्लियर है? बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। देखो, एवरेज स्पीड मतलब सिंपल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बड़ी सीधी सी बात है। फिगर देख लो, ग्राफ क्या है, एरिया निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम ही आएगा ना। जो डिस्टेंस इसमें होगा वही डिस्टेंस इसमें होगा। ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर टोटल डिस्टेंस सेम है 0 to 10 और 10 to 20 में, तो एवरेज स्पीड भी दोनों टाइम इंटरवल में बिल्कुल क्या होगा? सेम। तो इसका कहने का मतलब है कि ए भी सही था और डी भी सही था, पूरा क्लास करेक्ट था, बट ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था, ना ही सिंगल करेक्ट ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है? इज इट फाइन टू एवरीवन? इज इट फाइन टू एवरीवन? पोल में मल्टीपल करेक्ट ठीक से नहीं जाता, इसीलिए मैंने सिंगल करेक्ट दिया था। आधा बोलने वाले समझ में आ गया सबको? क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं।
ऐसे जो आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है अभी के पढ़ने से। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा इसमें। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई बहाना नहीं। आई एम जस्ट लॉन्चिंग। पोल तो नहीं है इसमें, चैट में आंसर बताओ जल्दी। अंजन जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। बाकी लोग, पहला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड दोनों पूछ रहा है डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। क्या होना चाहिए इसका? 4 4 4 8। नहीं नहीं अंजन, आई एम जस्ट फाइंडिंग सम मिस्टेक। कुछ तो गलती किए हो। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। आई गॉट वन मोर रिप्लाई। आकाश, स्टिल फाइंडिंग की कुछ गलती है। नहीं आकाश, थोड़ा एक बार करेक्ट करो। अदर शिवानी, शिवम, रविशंकर, वैष्णवी। और शिवम, आपका डिस्टेंस आ रहा है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं गलती किए हो आप। मुझे एक भी सही आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। माइट भी आया हो, मैं फिगर बना देता हूं बोर्ड पे। जीरो 2, that's 3, that's 5, 0 2 3 5, और that's -2, that's 4। ठीक है, अपने को मैं तो भाई आपको जो निकालना होगा निकालना, मैं हर ब्लॉक का एरिया निकाल के रख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। शिवम बिल्कुल सही लग रहा है अभी, शिवम, और मुझे अंजन आपका भी बिल्कुल सही लग रहा है। आकाश, मुझे आपका एक पार्ट तो सही दिख रहा है, लग रहा है, बट स्टिल दूसरे पार्ट में मुझे कंफ्यूजन है। बट स्टिल मैं तो भाई एरिया निकालता हूं, आप अपना काम करना। एरिया इसका ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया? इसका होगा 4 यूनिट्स। 4। इसका देखते हैं, 1 इंटू 4, इसका भी होगा 4। इसका क्या होगा? माइनस हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट -2। देख लीजिए, 4 4 -2, 4 4। अंजन आपका भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 4 4 -2। अगर कोई अपने से डिस्टेंस पूछता है तो तीनों के एरिया को क्लियर कट सम कर देंगे। 4 4 8 + 2 10। क्लियर है क्या? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर कोई मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो 4 साइन के साथ लेंगे, 4 + 4 + 4 8 -2 6। तो डिस्टेंस कितना आ गया?
डिस्टेंस आ गया आपका 10 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 6। किसी को डाउट है क्या इसमें पहले पार्ट में? अब मेरे को लग रहा है सब लोग सेटल्ड हो रहे हैं, सबको समझ में आ गया है क्या? थर्ड है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कर लो जल्दी से। लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी इजी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना आ रहा है? 6 है। टोटल नहीं नहीं अंजन, 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है 6 आपका, डिस्प्लेसमेंट है 6 और टोटल टाइम है 5, तो कितना हो जाएगा? शिवम बिल्कुल सही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, कोई पूछता है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड कोई पूछता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। आपने एवरेज स्पीड निकाला, ना कि एवरेज वेलोसिटी। समझ आ गया अंजन? 3, अंजन 3 बोल रहा, नहीं 3 गलती से, चलो शिवम 2 बोलो एवरेज स्पीड। शिवम पूछा नहीं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सिर्फ पूछा है। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है, हम आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करते हैं, हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट अभी। देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। हाँ ये बताओ, चलो ये इसको थोड़ा बाद में करते हैं। ये बताओ मेरे को, ये सारी क्वेश्चन फिर आज के नहीं है क्या? पहले मुझे ये बताओ, चलो एक एक करके क्वेश्चन। हाँ अदर्स कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो ना, पहले इस क्वेश्चन को करो सब लोग। ये क्वेश्चन करो सब लोग, सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, जेई स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है हर कोई इसको 1 मिनट के अंदर बना सकता है। आई एम लॉन्चिंग पोल। मजा तब है जब कोई जेई का क्वेश्चन बनाते हैं और सही बने। हाँ मैं पोल लॉन्च कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन ओके, अभी तक 3 लोगों ने सही रिप्लाई दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर। अब सब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, इसको कंफ्यूजन हो तो समझ लो, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। क्लियर है? लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड देखते हैं और कितना रिप्लाई आता है। देखते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया, आपने को पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल कितना होगा। स्टार्ट 0 से कर रहा है, स्टार्ट 0 से कर रहा है। चलो
मैं पोल को एंड कर रहा हूं, 4 लोग इसमें आंसर नहीं दे पाए, तो 5 लोगों में से 3 लोगों ने इसका आंसर सी का। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर का हटा करके मैं देखता हूं। क्वेश्चन में मेरे को बोल दिया ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है अपने पास, और मैंने कहा कि चलो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक, और ये टी आपका कितना सेकंड था, 11 सेकंड था क्या, 11 सेकंड। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड जो है वो है 0। ठीक है, तो बताओ कि मैक्सिमम कितना स्पीड गेन करेगा। तो एक बात क्लियर है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज बढ़ेगा घटेगा ये नहीं बताता, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एरिया पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर एरिया नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। कवर्ड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो एरिया कवर्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पूरा एरिया बढ़ता जा रहा है। और यहां पे जाएगा तो मैक्सिमम एरिया कवर कर चुका होगा, इसके आगे कुछ भी बढ़ेगा तो अब एरिया नेगेटिव होने लगेगा। तो मतलब कि मैक्सिमम स्पीड कब गेन करेगा, 11 सेकंड पे। तो कितना गेन करेगा, यानी कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा। इसके मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, हाफ इंटू बेस इंटू 10, 55 मीटर होगा क्या इसका आंसर, 55 मीटर पर सेकेंड। ये एरिया अंडर करवाया, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है 55, यानी स्टार्ट 0 से हुआ और चेंज 55 है, तो फाइनल भी कितना होगा 55। क्वेश्चन में थोड़ी ट्विस्ट ला देता, बोलता इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या लिखता, चेंज इन वेलोसिटी आया है 55 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू 55, तो वी फाइनल कितना हो जाता फिर 65 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता था पर किया नहीं है, क्वेश्चन बोला स्टार्ट 0 है और चेंज 55 आया है, तो 55 सेकेंड। क्या ये सबको समझ में आया क्या, इसका ऑप्शन सबको आया समझ? काफी लोगों ने रिप्लाई किया था इसका आंसर, बट स्टिल क्या सबको ये समझ में आया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? सबको आ गया समझ में? लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ग्राफ के बारे में बात करेंगे और ग्राफ के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जो खास कर जो जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जेई नीट में। अगले दिन मैं ग्राफ में जेई नीट में आए हुए सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, और नेक्स्ट जो अपना मकसद होगा वो होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन शुरू कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल डिपेंड करेगा आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। तो नेक्स्ट डे ऑल प्रीवियस जेई और नीट बेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ से उनको करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या उतना नॉलेज है कि हम सारे आईटी के क्वेश्चन कर सकते हैं, आईटी मेडिकल के क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स विल सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ 60% टाइम ग्राफ ही आता है, तो ये पढ़ लिया तो चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास प्रॉपर अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन ग्राफ होगा। ठीक है, ग्राफ के पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो अपने पास कुछ बचेगा नहीं चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा, खत्म कर लेंगे उसको उसके बाद। ठीक है, ओके शिवानी, ओके चलिए, हैव ए नाइस डे एवरीवन। आपका नोट्स ग्राफ वाला बचा हुआ है मेरे पास, प्रिपेयर नहीं हुआ है अभी तक, मैं ग्राफ वाला प्रिपेयर कर करके अभी दे देता हूं उसको। ठीक है, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूं कि नोट्स बहुत एक्सपैंडेड हो, नोट्स इतना एक्सपैंडेड हो कि आपको दोबारा कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि बेस्ट ऑफ नोट्स हो आपको। ठीक है, चलिए, बस ग्राफ नहीं लिख पाया हूं मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग कर लूं। ओके, हैव अ नाइस डे, आई एम स्टॉपिंग टू रिकॉर्ड।